यार कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये भी सच है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके जैसा ही बन जाते हो। आपने अपने आसपास किस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है, इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ में। क्योंकि दोस्तों, जैसी संगत वैसे ही रंगत। एक छोटी सी कहानी आज मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और उसी पेड़ के ठीक नीचे एक मुर्गी ने भी अपना घोंसला बनाया था। दोनों अपने घोंसले में अंडे दे रखे थे। एक दिन बाज का एक अंडा उन मुर्गियों के अंडों के बीच आकर गिर जाता है। जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से एक बाज का बच्चा बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो यह सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह हर एक काम को करता जो बाकी की मुर्गियां करते थे, जैसे छोटे छोटे कीड़ों को खाना, जमीन पर अनाज के दानों को खोजना और मुर्गियों की तरह पंख को फड़फड़ाना। वो वही सारे काम को करता था जो बाकी की मुर्गियां करती थीं। एक दिन उस बाज के बच्चे ने आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा और मुर्गी से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है। तो मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक बाज है। तो बाज के बच्चे ने फिर से पूछा कि हम उसकी तरह ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। तो मुर्गी ने बताया क्योंकि हम मुर्गी हैं और वह एक बाज है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और बाज का बच्चा अपनी सारी जिंदगी मुर्गियों के बीच रहकर मुर्गियों की तरह बिता देता है और उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि वह क्या है। वह एक पंछियों का राजा है। दोस्तों, कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं, मुर्गियों के बीच रहकर मुर्गियों की तरह बन जाते हैं। हम भी उस बाज के बच्चे की तरह एक गलत माहौल में प्रवेश कर जाते हैं और उन छोटी सोच वाली मुर्गियों के साथ रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इसी वजह से हम अपने अंदर के बाज को कभी जगा ही नहीं पाते हैं। इसलिए उन मुर्गियों के बीच से निकलो और बाजों के बीच में जाओ जो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो तुमसे भी बड़ा सोचते हैं। क्योंकि आपके बाज होने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप छोटी सोच वाली मुर्गियों के बीच अपना ज़्यादातर समय बिताते हो। अगर आप अपने कम नॉलेज वाले या फिर कम स्मार्ट वाले लोगों के साथ रहते हो तो आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। अगर आप वहीं किसी ऐसे ग्रुप के साथ हो जिनके पास आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है और आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, भले ही आप उस ग्रुप में सबसे मूर्ख और सबसे कम नॉलेज वाले रहोगे, लेकिन उस ग्रुप में जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी वो आप होंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप एक बाज हो और एक बाज की तरह ऊंचा उड़ सकते हो तो मुर्गियों की ग्रुप को छोड़ दो और उस ग्रुप को ज्वाइन करो जिसमें सभी लोग एक बाज की तरह रहते हैं, जिनका ज्ञान, स्मार्टनेस और सोच आपसे कहीं ज्यादा है। हम इंसान एक पानी की तरह होते हैं। जिस तरह पानी दूध में मिलता है तो दूध बन जाता है और शराब में मिलता है तो शराब बन जाता है और नाली में मिलता है तो नाली का पानी बन जाता है। मतलब जहाँ मिलोगे वही बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कौन लोग आपको बिगाड़ेंगे और कौन लोग आपको बनाएंगे, किसके साथ आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसके साथ आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ आपका फ्यूचर बिगड़ेगा, यह सब चीज़ें आपके उस ग्रुप पर डिपेंड होती है जहां आप अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने पेरेंट्स से यह जरूर सुना होगा कि तुम्हें तुम्हारी दोस्तों की बुरी आदत लग गई है, और शायद यह सुनने के बाद आपको मजाक लगता होगा, लेकिन यह बात सच है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हो तो धीरे धीरे आपको उनकी यादों की आदत लगने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। अच्छी संगत के साथ साथ अच्छी सोच का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो और बाज की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हो तो मुर्गियों के ग्रुप को छोड़कर बाज के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। याद रखना, इंसान दो चेहरे लेकर घूमता है, एक उसका होता है और दूसरा चेहरा बुरी संगत का होता है। इसलिए आपको किसी भी दोस्त या फिर ग्रुप से जुड़ने से पहले लोगों को आंकना ना भूलें।